कल्पना कीजिए एक ऐसे महान युग की जहां धर्म स्वयं मनुष्य रूप में धरती पर चला आया था, जहां युद्ध सिर्फ शक्ति के लिए नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के लिए लड़े जाते थे। और उस युग का अंत तब शुरू हुआ जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ने का निर्णय लिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों की विजय हुई थी और श्री कृष्ण अपने राज्य द्वारका लौट चुके थे। परंतु युद्ध ने सबको भीतर तक झकझोर दिया था। द्वारका नगरी एक बार फिर अपने वैभव को प्राप्त कर चुकी थी। सोने से जड़ी हवेलियां, विशाल महल, समुद्र के किनारे बसी यह दिव्य नगरी अद्भुत लगती थी। परंतु कृष्ण जानते थे कि युग बदलने वाला है। उन्होंने गांधारी के शाप को गंभीरता से लिया था। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को युद्ध में खो दिया था, ने क्रोधित होकर कहा था, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ वैसे ही तेरा यदुवंश भी विनाश को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने यह शाप स्वीकार किया क्योंकि वह स्वयं भी जानते थे अब द्वारका का समय समाप्ति की ओर है। समय के साथ यदुवंशी योद्धा अहंकार में चूर होने लगे। एक दिन उनके पुत्रों ने मुनियों के साथ एक भयानक मजाक किया। वे एक युवक को महिला के वेश में मुनियों के पास ले गए और पूछा, यह गर्भवती है, बताओ इसके गर्भ से क्या जन्मेगा? मुनियों ने क्रोधित होकर कहा, इससे एक लौह मूसल जन्मेगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और सचमुच एक दिन उस युवक के पेट से एक लौह मूसल, लोहे का गदा जैसा हथियार निकला। श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि इसे चूर्ण कर समुद्र में फेंक दो, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच एक शराब की पार्टी हुई। वहां अहंकार और मद के कारण झगड़ा हुआ। मूसल का चूर्ण समुद्र से निकलकर घास में बदल चुका था और उन्हीं घासों से बनी नुकीली लकड़ियों से वे एक दूसरे को मारने लगे। बलराम जी ने यह देखकर समाधि ले ली। यह दृश्य भयावह था। एक महान यदुवंश स्वयं अपने ही हाथों समाप्त हो रहा था। श्री कृष्ण, जो इस समस्त विनाश को शांत नेत्रों से देख रहे थे, अकेले वन में चले गए। उन्होंने जान लिया था कि अब उनका समय भी पूर्ण हो चुका है। उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं एक शिकारी, जरा, जो दूर से हिरण समझकर श्री कृष्ण के चरणों में लगे मणि को देखकर भ्रमित हो गया, उसने बाण चला दिया। वह बाण सीधे श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा। जब शिकारी पास आया और श्री कृष्ण को देखा तो रो पड़ा, हे प्रभु, यह मुझसे भूलवश हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, घबराओ नहीं, यह तो मेरे लीला का भाग था। फिर उन्होंने योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया। उसी क्षण देवलोक में दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। नारायण ने अपने अवतार को पूर्ण कर लिया था। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी त्यागी, समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को निगलना शुरू कर दिया। वही दिव्य नगरी जो श्री कृष्ण ने स्वयं बनवाई थी, अब समुद्र की लहरों में समा रही थी। पांडवों को यह समाचार मिला। वे भागे भागे प्रभास पहुंचे। उन्होंने देखा महान यदुवंश समाप्त हो चुका था और द्वारका का अस्तित्व मिटने के कगार पर था। अर्जुन, श्री कृष्ण के प्रिय सखा, बचे हुए यदुवंशियों और स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए निकले, परंतु रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। अर्जुन, जो कभी अकेले सेनाओं को जीत लेते थे, अब अपने धनुष गांडीव को उठा भी नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण की विदाई के साथ ही उनका तेज भी जा चुका था। डाकुओं ने बहुतों को मार डाला और स्त्रियों को बंदी बना लिया। अर्जुन विवश होकर सब कुछ छोड़कर हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें अब समझ में आया कि भगवान के बिना कोई भी शक्ति, पराक्रम, ज्ञान, कुछ भी शेष नहीं रहता। अब जब श्री कृष्ण जा चुके थे और यदुवंश समाप्त हो चुका था, तो कलियुग का आरंभ हो चुका था। पांडवों ने भी राज्य त्याग दिया और स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल पड़े। श्री कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक युग का अंत था। उनके जाने के साथ ही धर्म का सीधा मार्ग धुंधला पड़ने लगा। कलियुग का आरंभ इसी संकेत से हुआ जब धर्म के अवतार स्वयं धरती को छोड़ गए। श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका का अंत हमें यह सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह कितना भी दिव्य या शक्तिशाली क्यों न हो। जब समय आता है तो सब कुछ बदलता है, परंतु श्री कृष्ण सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे चेतना थे और चेतना कभी मरती नहीं। गीता के उपदेश, उनका प्रेम, उनका धैर्य और उनकी लीला
आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन एक नाटक है और हम सभी उसके पात्र हैं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो।